नमस्कार साथियों। RBSC साइंस बाई विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लिया। आज हम श्रेणीक्रम संयोजन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। श्रेणीक्रम दोस्तों, आज श्रेणीक्रम से संबंधित हम न्यूमेरिकल करेंगे, सीरीज से संबंधित। तो देखो, दो प्रतिरोध है दोस्तों, दो प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम व 2 ओम के है। तो दो 1 ओम में 2 ओम के है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या है? तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध? कुल प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, ये सबसे सीधे सवाल है, फिर उसके बाद में थोड़े न्यूमेरिकल, हार्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको दिया है R1, यानी दो न्यूमेरिकल है, एक R1 हो गया और एक R2 हो गया। R1 कितना दे रखा है? 1 ओम। R2 कितना दे रखा है? 2 ओम। अब हमको ज्ञात क्या करना है? कुल R, यानी RS, यानी सीरीज है। S का मतलब सीरीज यानी श्रेणीक्रम। तो इसका सूत्र क्या होता है? RS इक्वल टू R1 प्लस R2। प्रतिरोध आपको दो ही दे रखे, इसलिए यहाँ R1 और R2 लिखना है, आगे नहीं लिखना है आपको। तो रख दो इसके अंदर मान। R1 का मान 1 है और R2 का 2। तो कितना आ गया दोस्तों? 3 ओम। यानी RS बराबर कितना आ गया? 3 ओम। डायरेक्ट क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ देना है, और जो भी जोड़ने के बाद जो भी आंसर आता है वही कुल प्रतिरोध है या तुल्य प्रतिरोध। ये बहुत सीधे प्रश्न है दोस्तों। अब इसके आगे बढ़ेंगे और थोड़े लेवल वाले सवाल करेंगे धीरे धीरे। देखो, अब दो की जगह दोस्तों यहाँ पर 3 प्रतिरोध दे दिया। 3 प्रतिरोध दे दिए। 3 प्रतिरोध क्रमशः 1, 2 और 3 ओम के। 1, 2 और 3 ओम के। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे आप? R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम। सूत्र लगा देंगे आप। RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपने सूत्र लगा दिया। RS इक्वल टू R1 का मान 1, R2 का 2, R3 का 3। तो RS इक्वल टू कितना आ गया? 2 और 1 3, 3 और 3 6। ये सबसे सीधे है सवाल है। इसके बाद फिर थोड़ा अब बढ़ते हैं हम आगे। देखते हैं। अब दोस्तों आपको दे दिए 3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, यानी R1 कितना? 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4। और विभवांतर दे दिया आपको, यानी वोल्टेज विभवांतर दे दिया आपको कितना? 12 वोल्ट। विभवांतर दे दिया 12 वोल्ट। और आपसे बोलता है ये तो ज्ञात कीजिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। दूसरा दे दिया आपसे परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए।
यानी जो भी परिपथ है उसके अंदर कितना करंट जा रहा है, कितना लोड जा रहा है, धारा ज्ञात, कुल धारा आई। तीसरा दे दिया आपको, प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सिरों पर V का मान ज्ञात करो। अब सबसे पहले दोस्तों पहला करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, और आपसे लास्ट में बोल देते हैं कि इसका आवश्यक चित्र भी बनाइए, डायग्राम भी बनाइए। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बनाते हैं इसका। कितने प्रतिरोध है साथियों? 3। ये स्विच है, ये प्लस, ये माइनस। इस बैटरी का मान कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। R1 का मान कितना साथियों? 2 ओम। R2 का 3 ओम और R3 का 4। ये धारा यानी करंट जा रही है, ऐसे तीर का चिन्ह इस चीज को दिखाता है। ये अमीटर है जो धारा के पाठ्यांक को मापता है, यानी इसमें इतने एम्पियर की धारा जा रही है। ये स्विच है, कुंजी, और इसके अंदर यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3, और इसके अंदर कुल धारा आई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिपथ के अंदर, इस परिपथ के अंदर टोटल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। देखो सोल्व करते हैं। R1 कितना दिया है? 2 ओम, R2 3 ओम और R3 4 ओम, और V बराबर 12। ठीक है दोस्तों, सूत्र लगाते श्रेणी क्रम का। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दे साथियों सूत्र को बंद कर दिया। आ गई R1 का मान 2 ओम, R2 का 3 और R4 का 4। 3 और 2 5, 5 और 4 9। टोटल कितना प्रतिरोध आ गया साथियों? 9। यानी RS बराबर कितना आ गया? 9 ओम। पहला कंप्लीट हो गया साथियों। दूसरा, परिपथ में कुल धारा का मान। कुल धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। मान किसका ज्ञात करना आपको? I का। I बराबर V बटे R। तो V का मान कितना दे रखा है आपको? 12 वोल्ट, और R कितना निकाला आपने? 9। काट दिया, इसको काट दिया 3 से। 3 चौक 12, लिया गया 3 दिया 9। इसके अंदर भाग देते 3 एकम 3, एक बार बचा कितना? 1। 3 किए 9, 3 किए 9, 1.33 एम्पियर। कितना आ गया? 4 में 3 का भाग देने पर 3 एकम 3, 3 में 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाता, 0 10 हो गए, 3 किए 9, 3 किए 9। एंड टोटल एम्पियर कितनी आ गई? इसके अंदर टोटल करंट कितना आ गया? 1.33 एम्पियर। अब ज्ञात करते हैं प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर V का मान। तीसरा मैं लिख देता हूँ साथियों, यानी V1 का मान। तो V1 बराबर क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है साथियों? V बराबर IR, और मान किसका ज्ञात करना है? V1 का। तो V1 बराबर IR1। I के साथ कोई संख्या क्यों नहीं लगाई? क्योंकि श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विद्युत धारा I का मान एक समान होता है और विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। तो I का मान आपने निकाल लिया 1.33, यही लिख दिया 1.33 इंटू 2, कितना आ गया? 2.66 एम्पियर। 2.66 एम्पियर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। V2 का मान निकालोगे आप, V2 बराबर IR2। तो I का मान वही 1.33 और इसका मान कितना? 3। तो कितना आ जाएगा? 3.99। 3 किए 9, 3 किए 9, 3 एकम 3 एम्पियर। V3 का निकाला आपने, V3 बराबर IR3। 1.33 इंटू कितना है? 4। 4 किया 12, 4 किए 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5। अब साथियों ये जो मान निकाला आपने टोटल V1 V2 V3 का, ये इसके बराबर आ जाना चाहिए
राउंड फिगर में, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का कितना है 2.66 प्लस इसका 3.99 प्लस ये 5.3। 9 तो 11, 11 और 6 15, हासिल की 1, फिर 9 3 12, 12 और 6 18 और 1 19, हासिल की 1, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, कितना आ गया साथियों 11.95। लेकिन ये राउंड फिगर में ये बड़ी संख्या 9 पॉइंट के बाद में कितनी आ जाएगी 12, तो टोटल कितना आ गया विभवांतर 12 वोल्ट। यानी एक ही प्रश्न के अंदर मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, डायग्राम भी बता दिया, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, परिपथ में धारा का मान कैसे निकालते हैं, प्रत्येक सिरों पर V का मान कैसे निकालते हैं बता दिया। इसके जैसा ही एक प्रश्न और बता देते हैं दोस्तों आपको एज इट इज, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। एक बार इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको लिख लो। देखिए साथियों अगला प्रश्न, देखो साथियों आपको दे दिया R1 का मान दे दिया आपको 1, R2 का मान दे दिया 2 ओम और R3 का मान दे दिया 3 ओम और V1 पर दे दिया आपको 6 वोल्ट। कितना दे दिया साथियों 6 वोल्ट। और ये सारी की सारी चीजें आपको ज्ञात है। चित्र बनाओ सबसे पहले, इसका मान 1 ओम, इसका मान 2 ओम और इसका मान 3 ओम। ये V1, ये V2 और ये V3 और कुल धारा I। देखिए साथियों कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। डायरेक्ट मैं सूत्र लगा के बता रहा हूँ आपको, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दिया आपने सूत्र। R1 का मान कितना है 1, R2 का कितना है 2 और R3 का कितना है 3। टोटल कितना आ गया साथियों 6 ओम। सेकेंड परिपथ में कुल धारा I ये ज्ञात करेंगे हम ओम के नियम से। ओम का नियम साथियों क्या होता है V बराबर I R, मान I का ज्ञात करना है I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध कितना निकाला आपने 6 से 6 एम्पीयर। टोटल कितना एम्पीयर आ गया 1 एम्पीयर। परिपथ में धारा का मान कितना है इसमें 1 एम्पीयर, यानी लोड कितना जा रहा है इसमें 1 एम्पीयर। थर्ड स्टेटमेंट पूछा आपसे प्रत्येक सिरों पर विभवांतर V का मान। साथियों इसमें जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ V1 बराबर I R1। ओम के नियम से V बराबर IR होता है और विभवांतर का मान पूछ रहा है V बराबर IR, तो V1 की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या रखेंगे I R1, V2 की पूछेगा IR2, V3 की पूछेगा IR3। तो V1 इक्वल टू I का मान 1 निकला, R1 का मान भी कितना है 1, तो टोटल कितना आ गया 1 वोल्ट। कितना आ गया 1 वोल्ट। V2 का मान निकालेंगे, V2 बराबर IR2, V2 इक्वल टू I का मान 1, R का मान 2 बराबर कितना 2 वोल्ट। V3 का मान निकालेंगे, V3 इक्वल टू IR3, V3 इक्वल टू I का मान 1, R3 का मान 3, V3 बराबर 3 वोल्ट। कितना 3 और 2 5, 5 और 1 6। कुल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू 1 2 3, V1 का मान 1, V2 का मान 2, V3 का मान, तो टोटल कितना वोल्ट आ गया
6 वोल्ट। परिपथ में टोटल कितना वोल्ट था? 6 वोल्ट था। 1% 1 एम्पियर की लोड देने पर भी कितना आ गया? टोटल 6। तो साथियों इस प्रकार से हम विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं और तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी क्रम से संबंधित हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रतिरोध का संयोजन है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल ऑपरेशन। समांतर क्रम संयोजन का सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन पेपर में आ चुका है। हो सकता है नेक्स्ट पेपर के अंदर समांतर क्रम ही आपसे पूछ ले। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। R1 R2 R3 I1 I2 I3 और कुल विभवांतर ये आपने चित्र बना दिया। अब इसी चित्र की आपको व्याख्या करनी है और फिर उसके बाद में समांतर क्रम संयोजन का सूत्र निकालना है। तो सुनो पहले साथियों, चित्र अनुसार माना कि, यानी ये चित्र है इसके अकॉर्डिंग करना है आपको। चित्र अनुसार माना कि 3 प्रतिरोध क्रमशः यानी लगातार R1 R2 व R3 कौन से क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, इन्हीं प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विद्युत धारा I1 I2 I3, R1 के सिरों पर I1 है, R2 के सिरों पर I2 है और R3 के सिरों पर I3 है। यानी समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विद्युत धारा I का मान अलग अलग होता है, जबकि इन्हीं प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर V का मान एक समान होता है और परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। देखो साथियों, ये अमीटर है, एक लाइन में लगा हुआ है तो इस श्रेणी क्रम में, और ये वोल्टेज मापने वाला यंत्र विभवांतर एकदम एक के नीचे एक लगा हुआ है, तो ये समांतर क्रम में है। हमेशा अमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है और विभवांतर को समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है। अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है और वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है। तो हम इसका सूत्र निकालते हैं। थ्योरेटिकल चीज मैंने आपको बताई दी, अब आपको इसका सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम आपको पता क्या होता है? V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। और इस परिपथ के अंदर कुल धारा क्या है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये पता नहीं है कि कुल धारा कितनी जा रही है इसके अंदर, लेकिन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग है। अब देखो आप, हमको मान निकालना है I1 I2 I3 का। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर और I बराबर क्या होता है? V बटे R। लेकिन मान किसका निकालना है आपको? I1 का निकालना है और V का मान इसमें एक समान है विभवांतर का, तो क्या कर देंगे? V बटे R1।
ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट I2 बराबर V बटा R2, समीकरण नंबर 4। I3 बराबर V बटा R3, समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे साथियों, 3, 4, 5 का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर। समीकरण 3, 4 व 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो I बराबर क्या है, B बटे R1 प्लस I2 बराबर B बटे R2 प्लस B बटे R3। और ये I भी किसके बराबर है, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, B बटे R। ये भी किसके बराबर है, तो अगले स्टेप में क्या लिख दोगे आप, I भी किसके बराबर, B बटे R2 बराबर B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3। नेक्स्ट स्टेप, इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे साथियों, B बटे R बराबर कॉमन क्या आ गया, तीनों में से V, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से V कैंसिल, तो 1 बटे R इजिकल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और ये संयोजन हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम को क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ, 1 बटे RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और n के लिए निकालेंगे हम n मान, 1 बटे Rn इजिकल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस डेश 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 प्लस 1 बटा Rn। यानी हम प्रतिरोध का मान कितने भी रख सकते हैं। हमको समांतर क्रम संयोजन में ये सूत्र यूज में करना है, नीचे वाला। इसी के सूत्र पर आपके न्यूमेरिकल्स हल होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भी मैंने समझाया चित्र बना करके ये सूत्र व्युत्पन्न किया समांतर क्रम संयोजन का, आपके समझ में आया होगा। दोस्तों कोई भी चीज यदि आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बोल दिया करो कि सर फलानी चीज समझ में नहीं आई। मैं अगले टॉपिक पर सबसे पहले आपका कमेंट पे जो भी आपकी समझाने की वो है उसको मैं बता दूंगा, फिर अगले बार कंटिन्यू अगली चीज बताएंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।